अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आपोजिशन का इतना बड़ा एहतजाज हुआ, क्या रंग लाएगा? इस एहतजाज में न एमक्यूएम थी जिसने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। उसी के साथ इस एहतजाज में न आसिफ अली जरदारी साहब थे, न बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, न शहबाज शरीफ थे। इस एहतजाज में वो नहीं थे। क्या आज भी पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है? इसी वजह से सियासी मुफाहमत का इंतजार कर रही है कि सियासी मुफाहमत हो, और सियासी मुफाहमत के हवाले से एक कोशिश की जा रही। दूसरी बात है, इमरान खान जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनने से ही पहले 2 हल्के उनका नोटिफिकेशन रोका गया है, और 3 हल्के जिनका मशरूत नोटिफिकेशन है, यानी कि उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है। जो लीगल माइंड्स कह रहे हैं कि खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसी पे अपने स्टूडियो में दावत दी है संजय परवानी साहब, एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा हैं, एमएनए रह चुके हैं, अभी एमपीए बनने चाह रहे हैं, सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर रह चुके हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। एमक्यूएम क्यों नहीं गई एहतजाज में? क्योंकि आपका भी मैंडेट चोरी हुआ। इस एहतजाज में होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के बाहर ये एहतजाज होने जा रहा था। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि हम एहतजाज पे नहीं जाएंगे और जो जमहूरी एक तरीका है उसको अपनाएंगे, और हम बेसिकली असेंबलीज में जाएंगे, अपना जो हमारा पावर है असेंबली में जाके यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो भी जैसे एप्लीकेशन देनी थी इलेक्शन कमीशन वगैरह में हमने किया है, जो एक जमहूरी तरीका है उसको हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करेंगे, और इसी तरीके से मेरे हिसाब से क्या होगा मगर हम उसमें नहीं जाएंगे। देखिए संजय साहब, आपने कराची के अंदर अपना इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया। आप इस्लामाबाद में नहीं गए, क्या कबाहत थी, क्या रुकावट थी? इमरान खान का इत्तेहाद रुकावट थी, इसी वजह से आपको खामोश हैं? क्या किसी ने आपको रोका कि ये चीज नहीं करने जाए? एक तरफ आप इत्तेहाद में, दूसरी दफा एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, एहतजाज तो हमारा कानूनी हक है ना, वो तो हम करेंगे। हमने तो देखे, आज आप देखे हैं कि इमरान खान साहब ने तो पहली स्पीच में ही बोला था कि आज जब मैं किसी को भी एतराज है तो आपके जो वोट से आप जाके काउंटिंग कराएं, हम आपको पूरा साथ देंगे, और हम वही करना जा रहे हैं। मगर एहतजाज से उसे कोई फायदा नहीं। क्यों? हम देखें, हम आगे असेंबलीज में भी हम जाना चाह रहे हैं, आगे हम नेशनल असेंबली में भी इंशाल्लाह विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो हमसे चीज जमहूरी तरीके से होगा, डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेटिक वे जो होगा वो अपनाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ करेंगे, हमें तो सिर्फ नंबर्स की जरूरत है, हम इसी मजबूरी में आपके साथ आए। अब वो आप तहरीक इंसाफ वालों से ही पूछ सकते हैं, मैं तो उसको जवाब नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन इस इत्तेहाद से आपको कोई सियासी फायदा, एमक्यूएम को एज अ पार्टी कयादत को? देखिए, हमें कराची के लिए अच्छा करना है, हमें सिंध के लिए अच्छा करना है, हमें कराची की आवाम को डिलीवर करना है। आज हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कराची को कौन ऑन करेगा? हमें 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 कराची को फंड्स दिलाने, हमें कराची के लिए काम करना है, हमें सिंध के लिए काम करना है, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़। हम चाहते हैं कि हर जगह काम कर सकें, ताकि जब एमक्यूएम अगर पावर में होगी, चीजें कर सकते, तभी हम डिलीवर कर सकते हैं, वरना कैसे? आप नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, सभी के साथ आप इत्तेहाद में रहे, कराची को कुछ मिला? हमने कोशिश तो की, नाकाम गए। लास्ट टाइम जो नून के साथ रहे बिल्कुल नाकाम। लेकिन आपके लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उन्होंने बड़े पैसे बनाए। नहीं, करप्शन के चार्जेस, कराची को कुछ नहीं मिला, यहाँ की आवाम को कुछ नहीं मिला। वो देखिए, करप्शन के चार्जेस जिन पे आप उनसे पूछें किस किस पे करप्शन के चार्जेस हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। आप बिलावल साहब, जरदारी साहब आज एहतजाज में नहीं थे, क्या आप मुफाहमत के इंतजार कर रहे हैं इमरान खान का, वो आपके पास आए और आपको कहे कि आप इक्तदार में आए? क्योंकि अपोजिशन भी आपके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर। देखें, पीपल्स पार्टी एज अ तंजीम उस एहतजाज में भरपूर नमूने शरीक हुए हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल 4P के फरतुल्ला बाबर, साईं खुर्शीद शाह बादशाह और जो दीगर लोग हैं वो बिल्कुल शरीक हुए हैं। शहरी रहमान शरीक हुई है, और कमर जमा कायरा जो हमारे पंजाब के सदर हैं वो शरीक हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी की भरपूर थी, और ज़रूरी नहीं कि उसमें सब कोई आए। इसी तरह नून में अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ नहीं आए थे उसमें,
तो उनकी तंजीम ना एपीसीज में जा रहे हैं ना एहतजाज में, क्या वजह है? देखिए, पार्टीज में सिस्टम ये होते हैं कि आप एम्पावर करते हैं अपने दोस्तों को, साथियों को, और वो जाकर फैसले भी करते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर मीटिंग में सारी लीडरशिप हो। टोटल पावर फुल हमारे जो हैं लीडर्स वो जा रहे हैं, उनको बिल्कुल पावर है ना डॉक्टर साहब, लेकिन एहतजाज से आप डर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज नहीं करें, इदारों को हम मफलूज न करें, मुल्क को हम मफलूज असेंबली के अंदर करें, हम नहीं पैरालाइज करना चाहते मुल्क को। क्या ये हकीकत है? देखिए, हम ये चाहते हैं, हमारा फिलसफा हमारा नहीं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक फ़िलसफ़ा दिया था कि डेमोक्रेसी मस्ट कंटिन्यू, और उसमें यह है कि पार्लियामान को भी चलना चाहिए और चीज़ों को चलना चाहिए। इसलिए कि अगर चीज़ें नहीं, अगर फॉर इंस्टेंट असेंबलीज नहीं हो तो फिर कौन आएगा, कौन आएगा? तो वो कौन वालों को हम नहीं जगह। सर देखें, सिंध के अंदर आप बेनिफिशरी हैं, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं क्या आपने धांधली की, इसी वजह से आप एहतजाज, आप फेस सेविंग कर रहे हैं, बिला वजह एहतजाज कर रहे हैं या धांधली की बात करें, क्योंकि आपका यहां इक्तदार और आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये आप भी समझते हैं डॉक्टर साहब? देखें, अगर चीज़ें गिरेंगी तो हर जगह गिरेंगी, सिर्फ सिंध में नहीं गिरेंगी। चीज़ें गिरेंगी तो इस्लामाबाद में भी गिरेंगी, दीगर सूबों में भी गिरेंगी। अब मसला है कि ऑन प्रोटेस्ट हम जा रहे हैं, हम अलायंस में बैठे हैं, जो अलायंस फैसला करेगा हम चलेंगे, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि गैप हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई तीसरा आदमी आ जाए। तीसरे से मुराद आपकी क्या है? तीसरे का माशला नहीं लग जाए। खौफ है, अभी भी डर है आपको, हालात लग रहे हैं अभी भी? नहीं, देखिए बात सुने, तीसरा देखिए, ये एक मेरे ख्याल से आपको भी सोच समझ के सवाल करना चाहिए कि हम इस चीज़ के कायल नहीं है कि यहाँ मार्शल आर्ट्स लगे। हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट कंटिन्यू, और वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन मार्शल आर्ट्स। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम चले। डॉक्टर साहब, जब भी एहतसाब की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के एहतसाब की बात करते हैं, जमहूरियत खतरे में है, पार्लियामेंट खतरे में, आपके केसेस खुलते हैं, आप कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, मार्शल लॉ लगेगी। आपने ऐसा जहन क्यों बनाया हुआ है? आपको किस चीज से डर? क्या वो पार्टी नहीं रही, वो स्ट्रगल नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी, वो एजिटेशन नहीं कर सकती जो बीबी कर सकती थी? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी को ये एज हासिल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या जेल भरो तहरीक हो या पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, ये इंटरनेशनली भी ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी हो या दीगर लेफ्ट की पार्टीज़ हो या नेशनलिस्ट पार्टीज़ हो, उनसे ज़्यादा हमने जो है स्ट्रगल किए हैं, राइट की पार्टीज़ हो। ये पाकिस्तान की तारीख सर वो था, आज आप सिर्फ स्ट्रगल करते हैं कुर्सी के लिए, इक्तदार के लिए, पावर के लिए। ब्रेक के बाद जवाब लूं? ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण खान है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कैंपेन शुरू की है, सुप्रीम कोर्ट फंड फॉर डैम्स। आप उसके लिए डोनेट कर सकते हैं ताकि जितना भी जो पानी के मसाइल हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, जो आगे आने वाला वक्त है उसमें मसाइल हमारे लिए ना खड़े हों, जो आने वाली जनरेशन है उसको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े, तो आप इसके लिए डोनेट कर सकते हैं बैंक्स में जाके। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़रूर डोनेट कीजिएगा, अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा कीजिएगा ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको इस प्रॉब्लम का सामना ना हो। थैंक यू। The Engineers Pakistan Engineering Council Election 2018-12. वेलकम बैक डॉक्टर साहब। आपने कहा कि जमहूरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, पार्टी के अंदर जमहूरियत है, वहां जमहूरियत को देखा जाता है। ये तो सिर्फ अवाम के लिए, पूरी सियासत जो भी पार्टियां हैं सब इक्तदार के लिए लड़ रही हैं। देखिए, मसला ये कि ये एक एकेडमिक सवाल है कि अगर पार्टीशन के बाद भारत में डेमोक्रेसी चलती रही, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ टोटल डेमोक्रेट हो गई, वहाँ चीज़ें डेवलप हुई, वहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, वहाँ जो है सूबाई
और ऊपर इलेक्शन हुए, तो वहाँ 70 साल का एक डेमोक्रेटिक। और दूसरी बात है कि पार्टीशन से पहले कांग्रेस को 100 साल हो गए थे, उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की। यहाँ 1940 के बाद कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग पैदा हुई और वो भी जिस तरह स्ट्रगल की और फिर पाकिस्तान बन गया। उसके बाद बदकिस्मती है कि कायद-ए-आज़म की उम्र ज़्यादा नहीं रही। यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर और जो है पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप नहीं हो सकी प्रॉपरली। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, दीगर पार्टीज भी हैं। अगर सिस्टम चल जाते हैं और कुछ हादसात नहीं होते तो चीज़ें और मैच्योरिटी की तरफ जाएंगी। वैसे इलेक्शंस हो रहे हैं पार्टी के अंदर, फ्यूचर में भी होंगे दीगर पार्टीज में। क्या डॉक्टर साहब आज जो पार्टीज हैं फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं? देखिए उसका रीज़न ये है कि यहाँ डेमोक्रेसीज जो हैं, शख्सियत जो डेमोक्रेसी चली हैं या पॉलिटिकल पार्टीज चली हैं वो करिस्मेटिक बुनियादों पर चली है। भुट्टो साहब और बेनजीर साहबा की तो बात समझ में आती है, आज क्या है पार्टियों में? देखिए वक्त के साथ अगर डेमोक्रेसी चलती हैं तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज या इंडियन डेमोक्रेसी जिस तरह है उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। सर आज पार्टियों को माफियाज चला रहे हैं, एटीएम मशीन्स चला रही हैं। आज पार्टियों में सारा यही सिस्टम है, कमीशन का सिस्टम है। ये आपको भी डॉक्टर साहब पता है, मुझे भी पता है, अवाम को भी पता है, सब समझते हैं लोग। हमारे पास माफियाज नहीं है, हमारे पास एटीएम मशीन नहीं है। सर मैं आपको कितनी गिन के बताऊं कितनी है, कहां कहां चलती हैं आपकी मिनिस्ट्रीज, कौन कौन चलाता है आपकी मिनिस्ट्री। मैं आपकी तरफ था संजय साहब, क्या है अभी भी एमक्यूएम के अंदर डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल नहीं है एट द मोमेंट। अगर नहीं है तो फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मुझे क्यों नहीं लेके जाया गया बनी गाला में, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछें कि मुझे क्यों नहीं, ये उनसे सवाल करें। देखें जी एमक्यूएम में एक बड़ा सिंपल सिस्टम है। आज कन्वीनियर जो हैं वो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और जिसको एक राब्ता कमेटी बैठती है जिसको डिसाइड करती है कि ये 4 लोग जाएंगे, कमेटी बनती है, वो जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है उसमें शायद मुझे भेज दें, फारूक भाई को भेज सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ उनको एतराज क्यों है? नहीं वो सीनियर आदमी है, ठीक है, हो सकता है एतराज। एमक्यूएम का वोट गया, इलेक्शन में सब कुछ हुआ, आप भी तब्दीली वालों के साथ चले गए। सर तब्दीली वालों के आप साथ भी तब्दील हो रहे हैं क्या? आपको थोड़ी देर पहले इस चीज का जवाब दे चुका हूं कि तब्दीली वालों के साथ आपका इत्तेहाद है। सर तब्दीली वालों के साथ नहीं है, हमें तब्दीली हमारे सिंध में चाहिए, पाकिस्तान में क्या तहरीक इंसाफ सिंध में तब्दीली लाएगी? सही, हमें अपने क्या कराची में आपको सपोर्ट करेंगे? तब्दीली चाहती है अपने लोगों के लिए कि जो बेचारे सफर कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनके मसले हल हों, एटलीस्ट हम ही कर सकते हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि भले हमें सीटें उतनी नहीं मिली गई, फिर भी आज भी कराची का अगर सवाल होगा तो जवाब एमक्यूएम ही होगा। एमक्यूएम एक टिकट में 2 मजे लेते हैं, आप मिनिस्ट्री भी लेते हैं, आप एहतजाज भी करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इक्तदार में भी थे, एहतजाज भी करते हैं, असेंबली में शोर भी करते हैं, सब कुछ। आज ये चूरन नहीं बिकेगा सर, लोग समझ गए। चूरन बेचने वाले चूरन बेच रहे हैं, हम तो चूरन बेच ही नहीं रहे। आपने 20-30 साल चूरन बेचा है। देखें आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो एक डिफरेंट पार्टी है, एक डिफरेंट माइंड सेट उसका हुआ है। अगस्त 22 के बाद चीजें आज हमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये अल्ताफ भाई का वो हम कैंडिडेट्स हैं। आज हमने हमारे वोट खुद हमें एमक्यूएम पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग सबने वोट हमें दिए, चाहे सिंधी स्पीकिंग उर्दू स्पीकिंग। आज हमें कोई नहीं कह सकता कि आप उनके दिए गए दिलवाए गए, क्योंकि आप हमारे तो लिए गए हैं, हमारे तो लिए गए हैं। किसने लिए? हमारे तो यही बात कर, आपने खुद ही बात करी, किसने लिए? देखिए सर किसने लिए, वो तो छोटे छोटे किसके पास गए, मैंडेट किसके पास गया? वो देखिए उस पे तो मैं उसके साथ तो आप हैं नहीं, हम मुनाफिक की सियासत है। नहीं, हमारा एहतजाज जो चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ चल रहा है। जो हमारे साथ हुआ कि आज 11 बजे तक इतनी वोट परसेंट चलिए, इतने वोट थे, सुबह 4 बजे चेंज हो गए, फॉर्म 45 दिया नहीं गया। देखिए बहुत सारी चीजें, इसमें एक चीज नहीं है, मगर वी हैव टू गो विद द फ्लो। मजबूरी क्या थी? मजबूरी क्या थी तहरीक इंसाफ के जाने के लिए? मजबूरी क्या थी? सियासी मजबूरी थी, प्रेशर था, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था। कोई प्रेशर नहीं था, हमें कांटेक्ट किया गया था। किसने कांटेक्ट किया था? पीटीआई की तरफ से। क्या हमें ज्वाइन क्या हुआ? डील क्या हुई? कोई डील जो पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स, वही जो आपने एमओयू पढ़ा है, सबने पढ़ा है, उसमें आपने पॉइंट्स देखें। पुलिस रिफॉर्म्स सूबाई सब्जेक्ट, बिल्कुल। लोकल गवर्नमेंट सूबाई सब्जेक्ट,
आप सिंध के साथ होते ना, पीपल्स पार्टी के साथ होते, मरकज में क्यों? देखिए बात सुनिए, आपने हम- जो पॉइंट्स नहीं, लिखे, जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो देखिए हम एक चीज स्टार्ट करेंगे, कहीं तो जाके बैठेंगे ना हम लोग। हमने शुरू किया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीजें बड़ी चेंज होंगी, आपको चेंज नजर आएंगी, बहुत फर्क, नई एमक्यू आपको नजर आएगी, नई चीजें नजर आएंगी जो हम कराची और पूरे सिंध में कर रहे होंगे। ये जो एहतजाज हुआ है आज, आप किसको तरह देखें, कोई रंग लाएगा ये एहतजाज? देखिए एक डेमोक्रेटिक हक है उनका करना, और उन्होंने किया, और मेरा ख्याल करना भी चाहिए, और हम उसके पार्ट नहीं थे, मगर ऑब्वियसली मैं नहीं समझता हूँ कि वो भी धांधली की बात कर रहे हैं ना, वो भी धांधली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब रंग क्या लाती है वो तो अब इलेक्शन कमीशन को देखना है कि उस पर क्या काम कर सकते हैं। मुस्तफी होना चाहिए उनको, आपने भी कहा इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक चीज गलत हुई है, उनके अंडर एक गलत चीज हुई है, और उनको वो चीज सही करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या आसिफ जरदारी साहब अगर इमरान खान साहब पेश होते हैं नेब के अंदर हेलीकॉप्टर केस में, तो जरदारी साहब क्यों नहीं पेश हो सकते? दूसरी क़यादत क्यों नहीं पेश हो सकती? क्या वजह है? वो पेश हो रहे हैं, आप एफआईए में पेश नहीं हो रहे? नहीं तो मेरे ख्याल से जो न्यूज़पेपर में भी बात छपी है और जो जवाबात दाखिल जो कराए गए हैं, उस हिसाब से तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम पेश नहीं होंगे, जो कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया है, पर वक्त आने पर इंशाल्लाह पेश होंगे। कोई नवाज शरीफ साहब भी कहते थे जीआईटी पे एतराज आता, लेकिन पेश होते थे। आप क्यों पेश नहीं हो रहे? नहीं तो वो आपको इदारों के ऊपर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, नहीं बिल्कुल हमें एतमाद है। जुडिशरी पे एतमाद नहीं है आपको? आप कल की न्यूज़पेपर उठाकर देखें, उसमें जो जवाबात दाखिल किए गए हैं और जो वकील साहब हैं हमारे फारूक नाइक साहब, उन्होंने जो बात की है उसमें हमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसी जीआईटी बनाई जाए जैसी नवाज शरीफ के लिए जीआईटी बनाई जाए। सियासी खतरा बढ़ नहीं रहा, आपकी तरफ आ नहीं रहा? देखिए ये केस मुकदमा जेल ये सब चीज़ें हमारे लिए नई बात नहीं है। अगर होगा तो हमारे जो लीडरान है वो देखेंगे, इन चीज़ों को फेस करेंगे। और दूसरा केस एनआरओ का केस, उसमें एक चीज हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जितने भी असासे हैं आसिफ जरदारी साहब और उसके बच्चों के, वो भी बताए जाएं। देखें ये तो अब चीफ जस्टिस साहब मोहतरम हैं और एक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ भी अपने एम्बिट में कह सकते हैं। और मैं और आप फारूक नाइक साहब ने एक चीज कही, सर दरख्वास्त गुजार ने ये चीज मांगी ही नहीं है। असा वो कह रहे थे हमें अथॉरिटी है, हम आगे जा रहे हैं, हम आपको क्लीन चिट देंगे, सुरखरू करेंगे आपको। अगर जीआईटी के अंदर अगर आप जो है ना बेनामी अकाउंट्स में कुछ हुआ तो हम एफआईए के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करेंगे और आपको क्लीन चिट देंगे। देखें वो अब देखें ये अदालतों में बातें चल रही है और हमारे जो लीडर साहबान हैं उनके वकील पेश हो रहे हैं, तो मैं और आप इस वक्त उनके माइंड में क्या है कानूनी तौर पर, तो वो सियासी मुश्किलात तो बढ़ रही हैं पीपल्स पार्टी के। नवाज शरीफ जेल में, उसकी बेटी जेल में, केसेस आपकी तरफ भी हो रहे हैं। क्या आपको लग रही है नहीं रहा कि सियासी तकलीफ बढ़ेगी और आपको आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब खामोश हैं, अभी भी आपने वो एहतजाज, वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो आप कहते थे कि मजाल है किसी को केसेस खोले, वो ज़बान आज खामोशी है। नहीं, हम पार्टिसिपेट हमने किया है। अब इम्तियाज मीर आपके कहने पर या किसी के कहने पर तो रही हम है एफआईए में बेनामी अकाउंट्स मैंने किए, मेरे बात सुने, एनआरओ का खुलना मैंने किया है, मेरी बात सुने, एसेट्स का मालूम करना मेरे लिए। नहीं तो भले करें ना, किसी ने रोका तो नहीं है, मगर अगर हम अपनी टेक्टिकली कानूनी तौर पर जो हमारी टीम है वो अकॉर्डिंगली जवाब देगी, जब पेश होना होगा तो पेश होंगे। अब आपके कहने पर या किसी और के कहने पर मैं अभी स्टेटमेंट दे दूं या हमारे वकील स्टेटमेंट दे दें, तो व्हेन द टाइम विल कम वी विल डू। आज जुडिशरी आजाद है क्योंकि नवाज शरीफ जेल में है या नहीं है? आप खुश हुए थे कि सही इंसाफ हुआ है, सही हुआ है, वाकई उन्होंने करप्शन की है, उस पर भी आपका यकीन था, आपने कहा कि ठीक है ये हुआ। आज आपके हवाले से हो रहा है तो उसी टाइम पीपल्स पार्टी की कयादत कह रही कि बददियानती पे ये है। क्यों? देखें ये सब सवालों के जवाब पीपल्स पार्टी कहती है कि मुखालिफ जेल में हो,
अपोजिशन जेल में हो, अगर आपकी बारी आती तो आप खामोश हो जाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसाफ होना चाहिए हर आदमी से। कभी हमने ये नहीं कहा कि फलाना अगर जेल में है तो हम खुश हैं, या फलाना जेल में चला जाए, या फलाने पर केस हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हम एक मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज है, पर इंसाफ होना चाहिए और किसी से नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को बड़ा मैंडेट आ गया, तहरीक इंसाफ को कराची में मैंडेट आ गया, वो आए नहीं, लोगों के पास गए नहीं, उनको वोट पड़े। पीपल्स पार्टी को तो 2008 से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। क्या ऐसी चीज संजय साहब, कुछ क्या? देखिए, इसका मेरा ख्याल है मुस्कुरा लूँ ज़्यादा अच्छा है, इसके अलावा मैं जवाब नहीं दे सकता। एटलीस्ट विक्टिम तो आप भी है ना, विक्टिम तो आप भी, विक्टिम हम हैं और पता भी है क्या हुआ है। खामोशी क्यों की है? इसकी कोई कीमत ली है आपने? नहीं। कोई सौदेबाजी की है? कोई अंडरस्टैंडिंग की है? कुछ भी नहीं किया है। या खौफ है, वो या डर है? वो बच्चे को पाकिस्तान में पता है क्या हुआ है, लेकिन आप खामोश है, आप डरे हुए हैं, तो क्या करें? सहमे हुए हम हैं। क्या करें? सर एहतजाज एजिटेशन की जमात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी रोडों कर पे, रहे हैं, रास्तों पे, देखिए, प्रेस क्लब के सामने, वो भी कर रहे हैं। अभी हमने किया भी था, कर भी रहेंगे, आगे भी करेंगे। जहां जहां एक डेमोक्रेटिक वे से हम कर सकते हैं, हम करेंगे। क्या एमक्यूएम अपने कायद के बाद लावारिस जमात हो चुकी है? बेशक, कायद का न होना एमक्यूएम का सवाल बना है। आपने इस 2018 जुलाई 25 को देख लिया कि ठीक है, जो भी लोग जो हमें कह रहे थे कि हमारे साथ कंपटीशन ही नहीं है, लोग अपने बता रहे थे कि वजीर आला हमारा होगा और एमक्यूएम तो कहीं है ही नहीं, एमक्यूएम से कंपटीशन नहीं है। आज वो कहाँ है, हम कहाँ है, कौन लावारिस है, अब उनको देख लें कौन लावारिस। वो तो कह रहे हैं अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती पीएसपी वाले तो हम जीतते ना। पीएसपी वाले कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट थी तभी तो आपको कुछ सीट्स मिली, आपको तो एक भी नहीं मिली। देखिए, अब वो सवाल का जवाब वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता। जो मुझे पता है मैंने आपको दे दिया। इम्तियाज खान, सीधी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, कहां जा रहे हैं हम आगे? आपको क्या लग रहा है, इमरान खान की गवर्नमेंट कोई स्टेबिलिटी मुल्क में कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी कह रही कि हम असेंबली के अंदर रहकर अपना एहतजाज करेंगे। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको ओवरकम कर पाएगी इतने इश्यूज को? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट अभी बनने जा रही है वो इंटरनेशनल आइसोलेशन अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है, और पैसों के भी इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के लिए, और जो पॉलिसीज़ ये चाह रहे हैं क्योंकि डिफेंस है या दीगर फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो जो लोग बनाते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, इंटरनल इश्यूज़ के, बलूचिस्तान का इश्यूज़ हैं, दीगर इश्यूज़ हैं। तो इमरान खान को जिस तरह इलेक्शन रिग करके वो आए हैं, और सारी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया और हम खुद ये कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत बने क्या जाए। इमरान खान के पास जाली मैंडेट है सर? बिल्कुल जाली मैंडेट। तो फिर आप उस असेंबली का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? वो हम देखें, बात सुने, मैंडेट भी जाली, रिग्ड करके इलेक्शन आए हैं, बैठना भी असेंबली के अंदर है, उसी जमहूरियत में वो कैसी जमहूरियत जो जाली मैंडेट के साथ चले? हाँ, तो अभी आप बात करने देना। हाँ, इतने जज्बाती क्यों हो रहे ना हैं? सर, मैं सवाल कर रहा हूं ना, आप खुद कह रहे हैं कि जाली मैंडेट है उनका। देखिए, बात सुने, जब 1935 की असेंबलीज आई ब्रिटिश इंडिया में, तो उस वक्त महात्मा गांधी हो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, दीगर जो बड़े बड़े नाम थे, वो असेंबली में गए। एक ऐसा हलका था जो ब्रिटिश इंडिया में जो कह रहा था कि असेंबलीज में नहीं जाना चाहिए। हालांकि उस वक्त की असेंबलीज में पावर्स कुछ नहीं थे, नाली बनाने के या लाइट के या स्कूल के, इस तरह के थे। पर जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो सब गए असेंबलीज में। इस वक्त हम समझते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। देखें, दो बातें हैं, असेंबली में अगर हम नहीं जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? 85 में हमने मिस्टेक की थी। हम बेनज़ीर साहबा जब तक ज़िंदा थी तो वो बार बार वो प्रेस में भी कहती थी और निजी महफिल में भी कहती थी कि हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है कि हम 85 के असेंबली में नहीं गए। वो हालात और मेरी बात सुने, हाँ, इसलिए असेंबली में हम जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हादसात हो, और हम जो फैसला करेंगे वो मुशावरत से करेंगे, सब पार्टीज़ को लेकर चलेंगे, पाकिस्तान की बका के लिए हो। हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि यहाँ जो है थर्ड कुव्वत आ जाए और हम जो है बाहर बैठकर जो है ट्यून पर डांस करें। सो वी विल गो इन द असेंबली एंड वी विल स्पीक देयर, और हम चाहते हैं कि असेंबलीज चले और डेमोक्रेसी चले। सर 10 साल आपने इस मुल्क को लूटा, न साफ पानी, न तालीम,
कुछ भी इस मुल्क के अंदर नहीं छोड़ा, उससे मुल्क तबाह नहीं हो रहा था। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूं, सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। क्या आपके लोगों ने डिलीवर किया? आपके लोगों ने अवाम को रिलीफ दिया? ऐसी जमहूरियत, ऐसा सिस्टम, आप तो पता नहीं क्या क्या बन गए। मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत तो चल रही थी। ब्रेक के बाद जवाब दूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, हम जमहूरियत के हक में हैं। पूरे मुल्क ने कुर्बानी दी, आपकी कयादत ने कुर्बानी दी, गरीब लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन इस जमहूरियत ने अवाम को क्या दिया है? अवाम को बहुत चीज़ें दी हैं। अवाम को हमने सड़कें दी हैं, अवाम को हमने आरओ प्लांट्स दिए हैं, हम अवाम को हमने हॉस्पिटल्स दिए हैं, अवाम को हमने स्कूल्स दिए हैं। हम अवाम को जो है सिंध को ये एज हासिल है कि मोर देन 15 या 17 हमने जो है यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स दिए हैं और यूनिवर्सिटी चल रही हैं। डॉक्टर साहब, एक आपको क्रेडिट है, कराची को आपने लाड़काना जैसा बना दिया, ये आपको क्रेडिट है। कराची पहले कैसा होता था, आज कराची की हालत देखें, आपने उसको लाड़काना जैसा बना दिया। 90% लोग गटर का पानी पी रहे हैं, यहां नौकरियां बेची गई, यहां लोगों ने कुर्बानियां दी, सब कुछ किया, लेकिन नौकरियां पैसों पे मिलती थी। डॉक्टर साहब, आपको भी पता है, मुझे भी कहा, नेब के अंदर केसेस देखें, FIA के अंदर केसेस दें, क्या क्या चीजें आपके दौर में 10 साल में न हुई। आपके भी सामने, मुझे भी सामने, आपके MPS आज भी जो जेल में कुछ MPS भागे हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भागे हुए हैं, जो यहां ये कारोबार करते थे। आपको भी बताए किसके करीब होता था, आपको भी बताए। इस चीज का जवाब अगर मैं देना चाहता हूँ, मेरा दिल है बड़ा, मैं देना चाहता हूँ इस चीज का कि साईं ने जो एक जी डेवलपमेंट की जो बात की कि सिंध में जो 10 साल से डेवलपमेंट हुई है, मेरा ताल्लुक भी सांगड़ से है और मेरा पेरूमल से मेरा ताल्लुक है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। रोड जो है एक बार बनता है बारिश में, दूसरी बार वो बारिश ने उसको रोड ले आते, फिर दूसरी बार बनता है, तीसरी बार बनता है। जो हॉस्पिटल्स बने हैं अंदर बेड नहीं है, अंदर भेड़ बकरियां चल रही हैं, जो बने सब कुछ है, सब कुछ मतलब चीजें बनी हैं। अच्छा, जो एजुकेशन के स्कूल्स बने हैं, स्कूल्स वगैरह में भी भेड़ बकरियां हैं, टीचर्स है ही नहीं, गोस्ट टीचर्स हैं। नालियां बनी हैं पर बह रही हैं, मतलब आरओ प्लांट इन्होंने बिल्कुल लगाए हैं, पर आरओ प्लांट जिस दिन लगाए थे उसके दूसरे दिन के बाद चलते ही नहीं है, वो मेंटेनेंस ही नहीं है उस पर। ये चीजें बिल्कुल हुई हैं। ये आपके दौर में आप MQM यहां 30-40 साल से आपने अपने सारे वर्कर जो थे ना वाटर बोर्ड में भर्ती कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, करप्शन के वसीम अख्तर के ऊपर आपके इत्तेहादी आज के वो इल्जामात लगाते हैं। उसी दौरान आपसे जब अलग हुए थे, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि सारे वही लोग हैं, करप्शन के इल्जामात हैं। आपने भी तो कराची के साथ जुल्म किया। देखें जी, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल चीज़ें हुई हैं और हम आज भी उस चीज़ को हम सर्वे उसको कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ जो इंडक्ट लोगों को किया गया था, जो इलीगल चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल हम उसके अगेंस्ट हैं और हम कोशिश करेंगे उन लोगों को निकाला जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए। इस चीज़ को हम बिल्कुल, उस पर हमारा काम चल रहा है। मगर देखें, देन अगेन हमें कभी ऐसा पावर नहीं मिला गया है। लास्ट हर दौर में इक़्तिदार में रहे, पावरफुल रहे। देखें अभी आपका उस दौर में मुस्तफा कमाल साहब जो क्रेडिट लेते हैं, जिसको बुरी शिकस्त हुई, कराची के अंदर मैंने बहुत काम किया, सब कुछ देखिए क्रेडिट लेते हैं तो वो अकेले उसकी क्रेडिट नहीं है। देखिए उसका एक MQM का उस टाइम पे गवर्नर था, चीफ मिनिस्टर जनरल मुशर्रफ उस टाइम पे था, चीजें लोकल बॉडीज मिनिस्टर हमारे थे, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थे, तभी कराची डेवलप हुआ है। देखिए हमने तो कराची की हद तक डेवलप, इंटीरियर बिल्कुल हुई, करप्शन बिल्कुल हुई थी। देखें करप्शन बिल्कुल हुई है, जिनको मैं तो कहता हूँ किसको आपने निकाला करप्शन के ऊपर, आपने किसका एहतसाब किया? आज कराची की आवाम ने आपका एहतसाब किया वोट से, आपने किसका एहतसाब किया? आपकी पार्टी के अंदर कोई सिस्टम है? मैं तो आज भी कराची, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी कराची की आवाम पे कि उन्होंने आज भी हम पे ट्रस्ट के हमको वोट दिया है। मैं जिनको वोट नहीं दिया उनको वोट पड़ गए। अभी भी आप इस मैंडेट से खुश हैं? मैं हम क्या कर सकते हैं? आपको देखें आपको तो इस मैंडेट पे रोना चाहिए। हम रो रहे हैं, पूरा मैंडेट आप तो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट मिला है। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, ये भी शुक्र है कि हमें तो मैंडेट पूरा मिला है। हमें देखिए आज लोग आपसे सवाल हमारी सीटें कम हुई हैं, वो किस तरह की सीटें कम हुई हैं, हम इस बारे में पहले बात देखें। संजय साहब देखें सिंध के अंदर आप अपोजिशन में बैठ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ, आप GDA के साथ बैठे, धांधली हुई है, बहुत धांधली हुई, आप शोर मचाएंगे। यहां आप अपोजिशन में बैठे, जो सबसे बड़ी धांधली हुई है, RTS इंतखाबात हुए, उस पार्टी के जिसके ऊपर ये भी इल्जामात लगा रहे हैं, उस पार्टी के साथ आप इक्तदार में बैठे। देखिए ये क्या है, ये कैसी सियासत है? देखिए अच्छा मुझे बात बताएं
कि ये चीज, ये एक वक्त का तकाजा है इस टाइम पे। ये उस टाइम तो हमें- चलते था, हमें- आज हमें- नहीं चल हमें सकता। चीजें हमें आगे बढ़ना है, चीजों को आगे चलाना है। आज आप देखिए पीपल्स पार्टी भी, वो भी तो कह रही है ना हमारे साथ धांधली हुई है, तो वो भी तो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। सर, चुप मैं तो करके उनको नहीं बैठे हैं। बेनिफिशियरी कह रहा हूं। आज मैं तो उनको बेनिफिशियरी कह रहा हूं। मैं तो इससे- आज तो उनकी सीटें बढ़ी है, मैं तो समझता हूँ मैक्सिमम बेनिफिशियरी हुए हैं। हाँ, मेरी पर्सनल सोच तो ये है कि सिंध के अंदर मैक्सिमम बेनिफिशियरी हुए। पंजाब में तो वैसे सीटें मिलनी नहीं थी इनको, वो तो सबको पता है। मेरा हार्डली जो भी 2-3 मिली हैं जो मिली हैं। आपको लग रहा है कि एहतसाब भी होगा इस मुल्क के बिल्कुल अंदर, होगा। या पिक एंड चूज होगा, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी? देखिए ये तो अब जो ये स्टार्ट हुआ है। अब आई डोंट नो, गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और देखिए अब वो उनकी जो हुकूमत चल पाएगी, इतनी ताकतवर होगी, पावरफुल होगी। डिफिकल्ट होगा उनके लिए, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होगा हुकूमत चलाना। इतना इजी नहीं होगा उनको। वो कहते हैं ना कि वो थ्रोन से गुजरना पड़ेगा उनको, मतलब कांटों के ऊपर चल के निकालना पड़ेगा। अपोजिशन मजबूत देख रहे हैं, ऑपोजिशन सिंध में भी पीपल्स मजबूत पार्टी को रहेगी। देख रहे हैं कि अपोजिशन मजबूत करे। देखिए पीपल्स पार्टी, मैंने लास्ट जब मैं एमएनए था लास्ट 2013 से 18, तब भी पीपल्स पार्टी ने ऐसा मजबूत वो अपना प्ले नहीं किया जो करना चाहिए था उनको। फ्रेंडली अपोजिशन किया, फ्रेंडली अपोजिशन। अभी भी फ्रेंडली अपोजिशन। अब क्या होता है वो तो यानी कि वक्त आप बताएगा। दोनों फ्रेंडली हो गए हैं अभी। हम आप सिंध में फ्रेंडली रहे थे, नहीं हमने भरपूर नहीं, जीडीए वाले नहीं, कहते थे, नहीं, फंक्शनल लीग कहते नहीं, थे, आप फंक्शन- फ्रेंडली थे। नहीं हम लोग फ्रेंडली पसे पर्दा एक साथ थे। हम लोग क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आप रिकॉर्ड देख लेंगे कितनी हम लोग हमारे झगड़े वो तो होते थे, मुकमुका कितनी था चीजें ना, होती थी। वो तो मुकमुका था। आपको लग रहा है ना, मुकमुका वो था तो सर आपको जी। लग रहा है ना, पीपल्स वो तो पार्टी हमें आपका पता है। मुकमुका रहा क्या है। हमारे आपने ऑपरेशन दोनों हमारे ने ऊपर सिंध हुआ को है, लूटा है ऑपरेशन हमारे ऊपर हुआ है। आपने कराची को लूटा है, उन्होंने एंटी सिंध को लूटा है। हमने- दोनों जिम्मेदार हैं इस तबाही का। देखिए बात सुने, हमने किसी को नहीं लूटा है, हमने फिर भी लोगों के लिए काम किया। आज भी जो वोट बैंक हमारी है इंटैक्ट है। संजय साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नादरीन, आपने सबको सुना कि मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन ने एहतजाज किया है, ये एहतजाज रंग लाएगा? क्या ये एहतजाज कोई पीपल्स पार्टी सियासी मुफाहमत और MQM एहतजाज वालों के साथ भी नहीं है, धांधली का रोना भी रो रहे हैं। कराची में यहां एहतजाज भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज भी नहीं करें। यह कैसी सियासत है जो 20 साल पहले थी? आज ये सियासत चलेगी? कराची के लोग उसको पसंद करेंगे, इंटीरियर सिंध के लोग उसको पसंद करेंगे, इस मुल्क के लोग इस सियासत को पसंद करेंगे या रिजेक्ट किया है? इसी के साथ दीजिए इजाजत।